हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एमटीएस डीवी की डेट भी आ चुकी है और आपका सीजीएल का डीवी भी होने वाला है, क्योंकि इसका टाइपिंग भी आपका हो चुका है। तो अब आपके दोनों की डेट आ चुकी है, तो कुछ दिन बाद आपका सीजीएल जो है आपका, इसकी भी आपकी डीवी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिएशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स हैं, और आपको पता भी होगा कि मैंने डीवी के लिए 2 वीडियो बना भी दिए। एक वीडियो में तो मैंने बताया उसके अंदर कि आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में बताया मैंने आपको, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। ठीक है। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई थी ओबीसी की पर्सनल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउट्स आते हैं वो आते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर, कि ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट है वो कितने पहले होनी चाहिए या कितने बाद होनी चाहिए, क्या हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। इसकी जो क्रूशियल डेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाई है। और फिर भी अगर आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आज सारे के सारे डाउट्स मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको कब रिजेक्ट करेंगे, चाहे आपने कौन सी ऐसी गलती करते हो जहाँ पर आपको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। या डॉक्यूमेंट कम पड़ते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से ये बात कहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आता रहता हूँ, तो आप सभी का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है। आप क्या करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिएशन हो रहा है एसएससी का, जो भी मान लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीएस के लिए। मैं वापस से इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है बिल्कुल। तो एमटीएस के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ले जाना है, 10th की मार्कशीट ले जानी है, प्लस उसका जो सर्टिफिकेट है। और मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सर्टिफिकेट अगर आपका 10th की मार्कशीट में पहले से इंक्लूड है, क्योंकि अब जो 2007 या 8 के बाद में जो भी मार्कशीट आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, उसके अंदर क्या होता है कि सर्टिफिकेट उसमें ही इंक्लूड होता है। सीबीएसई के अंदर तो वैसे इंक्लूड होता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड वाले जो भी स्टेट वाले हैं वो आप लोग चेक कर लेना। अगर 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दोनों में आपको एक डिज़ाइन ज़रूरत है। और देखिए, वैसे अगर आपने 10th ही कर रखी है तो आपको ये बहुत काफ़ी ये चीज़ है। ठीक है। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो आप वो भी ले जा सकते हो, कंपलसरी नहीं है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो भी आप लोग ले जा सकते हो, अगर आपने उसमें मेंशन कर रखा है कि हाँ मैंने ये ग्रेजुएशन किया तो। ठीक है। अगर आपने मेंशन ही इसमें 10th की मार्कशीट की है तो आप 10th पे ही आप लोग जा सकते हो, और आपको कोई ज़रूरत नहीं ले जाने की। ठीक है। अगर आपने मेंशन किया है तो उसको लेकर जरूर जाना एक बार। ठीक है। और तीसरी बात, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। एससी का है, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को हो, या फिर आपका एक्स सर्विसमैन का हो। ठीक है। जो भी है आपके पास, जो भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है। और उसके अलावा आपको देखिए 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है। ठीक है। एक आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है आपको। ठीक है। आईडी, ये ध्यान रखना, एक आईडी कैसी होनी चाहिए आपकी, जिसके अंदर आपकी एक फ़ोटो हो क्लियर। ठीक है। दूसरी, उसके अंदर आपकी डीओबी भी हो। ठीक है। इसके अंदर आपकी डीओबी इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, तो इनके अंदर आपकी फ़ोटो भी होती है और आपका इसके अंदर डीओबी होते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो, कोई भी एक आईडी आप लोग यहाँ पे ले जा सकते हो। ठीक है। और ये हो गया आपका। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो आपको लेके जाना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है आपको। ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें हैं। अगर आप एमटीएस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है आपका। और अब बात करते हैं पर सीजीएल के लिए। ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, किस कंडीशन में आपको वहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए सीएचएसएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 12th वाला एक वो है एक्स्ट्रा, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपको तो लेके सारे जाने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो तो सभी की फ़ोटो कॉपी की आप कम से कम 2 से 3 सेट बना लेना, क्योंकि एक सेट तो वहाँ पर जम हो जाएगा आपका।
ठीक है। एक सेट तो वहाँ पर जमा हो जाएगा, तो एक सेट आपके पास होना चाहिए ताकि आप और किसी डीवी में जाओ। जैसे आप अगर आप सीजीएल में जा रहे हो वहाँ डीवी में, तो आपको सीएचएसएल में आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, एमटीएस में जरूरत पड़ सकती है अगर आपने फॉर्म भरा है तो, या फिर आपने एग्जाम दिया है तो आपको डीवी के लिए क्या करना है, कम से कम आपको 2 से 3 सेट आपको बनाने हैं उसके, ठीक है, सारी की सारी फोटोकॉपी के। और सेट कैसे बनाने हैं वो बताता हूँ आपको मैं एक बार। सेट क्या बनाना है, देखिए सेट के अंदर क्या क्या रखना है आपको। सबसे पहले तो कोई भी एक वोटर आईडी या फिर हम कह सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक चाहिए आपको, ठीक है, मतलब एक आईडी चाहिए आपको। कुल मिला के क्या है, एक आईडी चाहिए जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपका, जिसमें आपकी डीओबी मेंशन होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो दोनों होनी चाहिए। दूसरा जो है ध्यान रखना, दूसरा आपको लेके जाना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी ओबीसी एससी एसटी जो का भी आपको। तीसरा है आपका 10th और 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर दोनों कंबाइंड है तो दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाना है आपको। उसके बाद में जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, सेमेस्टर या फिर हम कह सकते हैं ईयर, अगर आपकी बीएससी के तो ईयर में, अगर बीटेक वगैरह आपने कोई एमबीए वगैरह किया है तो वो आपके सेमेस्टर में होता है, ठीक है, तो उसका आप सेमेस्टर की इनकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, जो जो सेट्स बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब की फोटोकॉपी चाहिए उसको, वहाँ पर वो चेक करते हैं फोटोकॉपी को, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके पास बीटेक के अंदर आपकी टोटल 8 मार्कशीट होती हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो हो सकता है बीच में 2-3 आपके सेमेस्टर की मार्कशीट गायब हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान करना कम से कम शुरू की 2-3 और लास्ट की 2-3 तो होनी चाहिए, ठीक है। आज आपको बताता हूँ मैं, आपकी जो भी ग्रेजुएशन है यानी कि डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोविजनल, ये आपको चाहिए, ठीक है। या तो डिग्री होगी आपके पास या फिर उसका प्रोविजनल होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी डिग्री जो है वो लेट आती है, तो हमारे पास उसका क्या होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो तीनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सॉरी दोनों में से ना, ये तो एक ही बात है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 6 चीज़ में आपको हो गया, सारी चीज़ हो गई पास में, और 2 फोटो लेके जानी है आपको, ये तो पता ही है आपको सभी को, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इनके क्या करना है आपको, सेट्स बना लेना है। इनके क्या बनाने हैं आपको, सेट्स बना लेने हैं। कम से कम आपको 3 सेट बनाने हैं, इनके 3 सेट, इन सबकी फोटो कॉपी के 3 सेट बनाने हैं आपको। और आपको ओरिजिनल क्या क्या चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएसएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, सभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एमटीएस के अंदर ये डिग्री वाला झंझट खत्म हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा आपका सब कुछ। ओरिजिनल कौन चेक करेंगे, देखिए एक तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, जैसे आपकी वोटर आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। सेकंड जो है वो है आपका 10th और 12th, इनका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है ये वो चेक करेंगे ओरिजिनल। तीसरी ग्रेजुएशन, ठीक है, उसकी डिग्री या फिर प्रोविजनल। चौथी चीज़ कैसे करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। बस ये 4 चीज़ जो है ये आपकी जो है वो ओरिजिनल चेक करेंगे, तो इनमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। इनमें से तो कोई भी चीज़ अगर आप इनमें से कम ले जाओगे तो फिर आपको चांस रहेगा कि आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। ये चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको लास्ट में एक और बात बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल ध्यान सुनना आप लोग, कि किस कंडीशन में आपको वहाँ पर जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको वहाँ पर जो है डीवी के अंदर आपको रिजेक्ट करते हैं, तो वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी जो क्रूशियल डेट है उससे पहले नहीं हुई है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आपका जो है वो डीवी वो रद्द कर देंगे। उसमें आपका पास कोई चांस नहीं है कि आप लोग उसके अंदर कुछ भी कर पाओ। आपका रिजल्ट जो है वो क्रूशियल डेट से पहले पहले आ जाना चाहिए,
क्रूशियल डेट क्या होती है, फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको वो लेंगे, वरना वो आपको नहीं लेंगे। सीधी सी बात ये है, आपको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप जैसे आप बात करते हो वोटर आईडी या डिग्री, इनके अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा करते हो, ठीक है, और वो पकड़ा जाता है तो फिर आपके ऊपर केस रद्द कर सकते हैं। और किसी भी केस के अंदर, और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी था कि सर अगर हमारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, सपोज करें हमने क्रूशियल डेट के बाद बनवा लिया, और अगर उन्होंने वैसे तो वो इनवैलिड नहीं बोलेंगे क्योंकि सॉरी, ओबीसी के सर्टिफिकेट में क्या होता है कि पहले वो बोलते थे कि 3 साल पुराना होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उसका रीज़न क्या था कि आपकी जो इनकम है वो 3 साल की देख के दी जाती है, आपका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ठीक है, 3 साल में कितनी इसकी जो इनकम है, वो जो हमारा जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको देख के 3 साल का बैलेंस देख के आपको बनाया जाता है। लेकिन बाद में फिर इसको कम कर दिया, पहले 3 साल था, उसके बाद इसको कम कर दिया था, उसके बाद इसको 180 दिन कर दिया था। भी आप फॉर्म भरने के 180 दिन बाद ही बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को क्या है, दिक्कत होने लग गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा वो ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि आप किसी भी स्टूडेंट को जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट की जो डेट है, पहले बनाया या बाद में बनाया, इसके आधार पर आप लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में ये टेंशन स्टूडेंट की खत्म हो गई थी। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेना चाहिए, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसके पास, अगर मान लीजिए किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, 4 साल पुराना है पास, तो आपको वो भी लेके जाना है, और अब जो आप लेटेस्ट बनवा रहे हो वो भी लेके जाना है। आपको दोनों सर्टिफिकेट ले जाना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो धवन स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी आपको सभी को पता है, तो आप वहाँ पर मुझे कोई भी डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो रिजेक्ट आप ये भूल जाइए कि आपको रिजेक्ट करेंगे। और सपोज करिए, मान लीजिए आपका जो आपने सर्टिफिकेट बनाया, और सपोज करिए उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसको अगर उन्होंने इनवैलिड बोल दिया, अगर उसको उन्होंने इनवैलिड बोल दिया कि ये सर्टिफिकेट तो क्या है आपका इनवैलिड है, तो क्या वो आपको फॉर रिजेक्ट करेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं करेंगे, रिजेक्ट वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे प्रोविजनल के अंदर। उस पर आपका जो डीबी होगा ना, डीबी, उस पर लिख देंगे पी, यानी कि प्रोविजनल। फिर क्या करेंगे, वो आपका जो डिपार्टमेंट होगा, ध्यान करना, एसएससी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो ज्वाइनिंग आपको नहीं देता है। ज्वाइनिंग वो कौन देता है आपको? वो देता है आपके जो भी डिपार्टमेंट है। जैसे हम बात करते हैं कैग डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट हो गए, ये आपको क्या देते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जो एसएससी के जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भेज दी जाएंगे। फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे, अगर वेरीफाई में आप ठीक पाए जाते हो, आपका सर्टिफिकेट जो भी है ओबीसी एससी ठीक है, वो ठीक है, आपने फर्जीवाड़ा उसमें नहीं किया है, तो फिर आप डेफिनेटली उसमें सिलेक्शन जाओगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और कौन सा डाउट था आपका? तो हाँ, एक चीज़ बताया, अगर आपका इनवैलिड बता दिया उन्होंने, सपोज करिए बोल दिया कि हाँ ये आपका जो अपने ओबीसी बनाई है चलेगा ही नहीं, तो क्या आपको बाहर कर देंगे? बिल्कुल बाहर नहीं करेंगे आपको। वो आप, अगर आप ऐसा होता है तो आपको जनरल में काउंट करेंगे। जैसे सपोज करिए आपने फॉर्म भरते टाइम आपने उसमें ओबीसी लिख दिया, सर्टिफिकेट के अंदर कैटेगरी ओबीसी कर दी, ठीक है, और उसके अंदर आपने नॉन क्रिमिनल कर दिया आपने, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप ओबीसी का और आप फॉर्म भर दिया आपने, और आप चाहते हो कि मेरा भी जो है मुझे रेशन मिले, ठीक है, और सपोज करिए लास्ट के अंदर ऐसा कोई कंडीशन हो जाती है, वो आप नहीं सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हो, तो फिर आप लोग रद्द नहीं होंगे, आप लोग जनरल में ही क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट था स्टूडेंट का। तो बस कुल मिला के टोटल बात ये है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत के अंदर। और SC ST वालों को मैं अभी एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में, देखिए SC ST वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जब ओबीसी के अंदर ही क्रूशियल डेट का चक्कर खत्म हो चुका है, तो SC ST वालों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि फॉरम के अंदर एसएससी ने दिया है क्रूशियल डेट SC और ST वालों के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, सेंटर का बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट बनाना होना चाहिए, बस यही आपके लिए काफ़ी है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और यूजफुल लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं आप लोग, ये भी बात चेक करता हूँ। मिलते हैं वीडियो के लिए, बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।